क्या आपने कभी आसमान को देखकर सोचा है कि ये तारे, ये ग्रह आखिर चलते कैसे हैं? और क्या ये संभव है कि बिना टेलीस्कोप, बिना कंप्यूटर, इंसान इनकी चाल को माप सके? अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां 300 साल पहले पत्थरों से ब्रह्मांड को मापा गया था और सिर्फ मापा ही नहीं बल्कि इतनी सटीकता से समझा गया, कि आज भी वह गणना सही बैठती है। तो सवाल यह है, क्या यह सच है या फिर इतिहास की कोई अतिशयोक्ति? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जंतर मंतर। 18वीं शताब्दी का भारत, राज्य, युद्ध, राजनीति, सब कुछ अपने चरम पर था। लेकिन इसी समय एक ऐसे राजा भी थे जिनकी रुचि तलवारों में नहीं बल्कि तारों में थी। महाराजा सवाई जयसिंह दूसरे, एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि विज्ञान में भी दर्ज है। उन्हें एस्ट्रोनॉमी से इतना प्रेम था कि उन्होंने दुनिया भर के ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन एक समस्या थी। उस समय के टेलीस्कोप पूरी तरह सटीक नहीं थे। छोटी सी गलती और पूरा कैलकुलेशन गलत। तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी हैरान कर देता है। उन्होंने सोचा, अगर छोटे यंत्र सटीक नहीं हैं, तो क्यों ना उन्हें इतना बड़ा बना दिया जाए कि गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। जंतर मंत्र नाम सुनने में भले ही रहस्यमयी लगता हो, लेकिन असल में यह एक ओपन एयर ऑब्जर्वेटरी है जहां हर स्ट्रक्चर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। कोई घड़ी है, कोई कोण मापने का यंत्र, कोई ग्रहों की स्थिति बताने वाला। और सबसे खास बात, ये सब पत्थरों से बना है। यानी जहां दुनिया धातु और ग्लास से काम कर रही थी, वहां भारत ने पत्थरों से ब्रह्मांड को मापने का तरीका खोज लिया। यह है जंतर मंत्र का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध यंत्र, सम्राट यंत्र। पहली नजर में यह एक विशाल सीढ़ीनुमा संरचना लगती है। लेकिन वास्तव में यह एक जायंट सनडायल है। सूरज की छाया से समय बताने वाला यंत्र। और इसकी सटीकता लगभग 2 सेकंड तक। मतलब जब आज की डिजिटल घड़ियां भी कभी कभी एरर देती हैं, तो 300 साल पहले बना यह यंत्र इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? यही तो जंतर मंत्र का जादू है। ये टेक्नोलॉजी नहीं, प्योर जियोमेट्री और फिजिक्स पर चलता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। जब टेलीस्कोप मौजूद थे, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस समय टेलीस्कोप में डिस्टॉर्शन और अलाइनमेंट की समस्या होती थी। तो क्या सॉल्यूशन था? बड़े, स्थिर और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो एनवायरनमेंट के साथ परफेक्टली अलाइंड हों। यानी जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट उतनी कम एरर। बिल्कुल। और यही प्रिंसिपल जंतर मंत्र की नींव है। यहाँ सिर्फ एक नहीं, कई अलग अलग यंत्र हैं। जैसे राम यंत्र, जो आकाश में किसी भी ग्रह या तारे की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता है। और जय प्रकाश यंत्र। वह तो और भी अद्भुत है। यह आकाश को धरती पर उतार देता है। मतलब सेलेस्टियल स्फीयर को विजुअलाइज करके आप सीधे समझ सकते हैं कि ग्रह कहाँ है। ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। लेकिन इतने सालों बाद क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स आज भी काम करते हैं? कई बार साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इसे टेस्ट किया है। और रिजल्ट? चौंकाने वाला, आज भी ये काफी हद तक एक्यूरेट है। तो इसका मतलब ये सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक वर्किंग साइंटिफिक सिस्टम है। लेकिन क्या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से compete कर सकता है? स्पीड और कन्वीनियंस में नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी में जरूर। मतलब आज हम मशीन्स पर निर्भर हैं। और तब लोग नेचर को समझकर साइंस बनाते थे। ये डिफरेंस ही सब कुछ बदल देता है। एक सवाल बार बार मन में आता है, अगर उस समय इतना एडवांस्ड ज्ञान था, तो वह आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्या वह नॉलेज कहीं खो गया? या हमने उसे आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की? क्या हम अपने ही अतीत से डिस्कनेक्ट हो गए? जंतर मंतर हमें सिर्फ साइंस नहीं सिखाता, ये हमें सोचने का तरीका सिखाता है। ये बताता है कि इनोवेशन मशीन से नहीं, माइंडसेट से आता है। और जब माइंडसेट बड़ा हो, तो पत्थर भी ब्रह्मांड को माप सकते हैं। तो क्या जंतर मंत्र सिर्फ एक पुरानी वेधशाला है? या यह उस ज्ञान का प्रमाण है जिसे हमने समय के साथ खो दिया? अगर 300 साल पहले हम इतनी सटीकता से ब्रह्मांड को समझ सकते थे, कमेंट में बताइए, क्या एंशंट इंडिया साइंस में मॉडर्न दुनिया से आगे था? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें।